सभी बच्चों को नमस्कार। मेरा नाम जगदीश सोलंकी और आप देख रहे हो फिजिक्स बाय जगदीश सोलंकी यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम 10th क्लास का अध्याय 12 लेके आए, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत। इसके सारे आज प्रश्न बैंक में जो माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा जो क्वेश्चन बुकलेट जारी की गई है, उस क्वेश्चन बुकलेट में जितने भी ऑब्जेक्टिव्स के प्रश्न हैं, उन सभी ऑब्जेक्टिव के प्रश्नों को हम एक एक करके हम सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर से अध्याय 12। इसके आगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास में अमीटर। अमीटर क्या करता है? इसकी सहायता से अपन धारा का मापन किया जाता है। तो ध्यान रखना कि जो अमीटर जो होता है किसी विद्युत परिपथ में कैसे संयोजित किया जाता है। तो पहली बात तो अपने मालूम होना चाहिए कि अमीटर क्या करता है। अमीटर एक ऐसा उपकरण होता है जिसकी सहायता से हम करंट का मेजरमेंट करते, धारा का मापन करते हैं। और श्रेणी क्रम में धारा का मान समान होता है। ध्यान रखने एक बात नोट कर लेना, जो श्रेणी क्रम होता है सीरीज, उसमें धारा समान होती है। श्रेणी क्रम यदि एक ही लाइन से जुड़े हैं तो उसमें करंट सेम जाएगा, धारा समान होती है, एक मान प्राप्त होगा। तो धारा का मान एक जैसा हो, उसके लिए हम अमीटर को सदैव क्या करते हैं, श्रेणी क्रम में ही जोड़ते हैं। अमीटर धारा का मापन करता है और अमीटर को सदैव सीरीज में या श्रेणी क्रम में ही कनेक्ट करेंगे, जोड़ेंगे। ध्यान रखना। प्रतिरोध का मात्रक होता है। जब भी प्रतिरोध होती है, रुकावट आती है, तो हम ओम बोलते हैं। क्या होता है ये याद रखने के लिए कि जब भी कोई प्रतिरोध मतलब रुकावट, धारा के मार्ग में रुकावट, तो जब भी कोई रुकावट आती है तो अपन कहते हैं कि ओम। तो यहाँ पे प्रतिरोध का मात्रक क्या हो जाएगा, ओम होता है। ध्यान रखना, ओम मीटर ये विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है। विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं इसको, प्रतिरोध का मात्रक होता है। और एम्पियर धारा का मात्रक होता है। और वाट जो होता है शक्ति का मात्रक होता है। तो ये मात्रक अपने को याद होना चाहिए। विद्युत शक्ति या शक्ति का मात्रक होता है वाट। तो प्रतिरोध मतलब रुकावट, रुकावट मतलब ओम, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। ओम मीटर विशिष्ट प्रतिरोध, या इसको प्रतिरोधकता भी बोलते हैं। ध्यान रखना, रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता भी कहते हैं इसको। धारा, एम्पियर, वाट, शक्ति। एक हार्स पावर, अश्व शक्ति 1 HP हार्स पावर, तो 746 वाट होती है। ध्यान रखना, एक हार्स पावर का मान कितना होता है, अश्व शक्ति का मान 746 वाट के बराबर होती है। विभवांतर मापन यंत्र, विभवांतर को किसके द्वारा नापा जाता है, अपने मालूम होना चाहिए। विभवांतर को हम वोल्टमीटर से नापते हैं। अमीटर से हम धारा नापते हैं। गैल्वेनोमीटर से हम धारा नापते हैं, उसकी दिशा नापते हैं, धारा दिशा। लेकिन इसमें धारा, अल्प धारा का मापन किया जाता है। अल्प धारा, बहुत मिनिमम करंट, अल्प धारा, माइक्रो एम्पियर या मिली एम्पियर का जो करंट होता है उसका हम मापन करते हैं। और वो जो धारा की डायरेक्शन कैसे होगी, पॉजिटिव इधर होगी, किधर होगी, नेगेटिव होगी, वो हम गैल्वेनोमीटर या इसको हम धारा मापी बोलते हैं, हिंदी में धारा मापी कहते हैं। इलेक्ट्रोमीटर दूध क्या फैट से नापते हैं, इलेक्ट्रोमीटर से दूध का मापन किया जाता है। तो ये तो आएगा नहीं। तो विभवांतर नापने वाला उपकरण वोल्टमीटर, जिसकी सहायता से वोल्टेज हम नापते हैं, उसको वोल्टमीटर कहते हैं। किसी तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है। देखो, प्रतिरोधकता और प्रतिरोध दोनों अलग अलग होते हैं। प्रतिरोध जो होता है वो लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। ध्यान रखना, ये इसका सूत्र होता है प्रतिरोध का, लंबाई और क्षेत्रफल और पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। और जो है हमारे पास में लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। लेकिन विशिष्ट प्रतिरोध का यदि आता है तो विशिष्ट प्रतिरोध का मान जो होता है वो केवल तार के पदार्थ पर निर्भर करता है, क्योंकि स्पेशल है, विशिष्ट है। उसमें लंबाई भी एक ले लेते हैं और क्षेत्रफल भी एक ले लेते हैं, मतलब सबको हटा देते हैं। इसलिए उसमें जो विशिष्ट प्रतिरोध यदि आता है तो केवल किस पर निर्भर करेगा, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। ध्यान रखना अपने को। तो विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है वो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। निम्न में से कौन सा विभवांतर को प्रदर्शित करता है? तो विभवांतर का सूत्र अपने मालूम होना चाहिए, V = W/Q। V = क्या था, W/Q। अब W क्या है, कार्य, कार्य एक मात्रक होता है, कार्य। और Q क्या, आवेश। तो इसमें है क्या, देखो, कार्य बटे आवेश, कोई सा सूत्र, कार्य बटे, ये भी नहीं है, कार्य गुणित आवेश है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं। अब एक चीज ध्यान रखना कि Q = होता है IT, क्योंकि I = होता है धारा के जो सूत्र होता है Q/T। तो यहाँ से क्या होता है, Q = IT होता है।
ये धारा का सूत्र होता है, आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। ये धारा का फार्मूला होता है, इस धारा का फार्मूला को याद रखना। यहाँ से Q इक्वल टू आई टी हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर देना। तो Q की जगह आई टी लिख सकते हैं, तो V इक्वल टू क्या आ जाएगा W अपॉन आई टी। आई क्या है, करंट है, तो करंट मतलब धारा, T क्या है, समय, समय, तो कार्य बटे में धारा गुणित समय, तो वो ऊपर कार्य आ रहा है, अपान में करंट आ रहा है और समय आ रहा है। तो ये वाला फार्मूला हमारे पास से पहला ऑप्शन सही होगा, ध्यान रखना। तो इसको चेंज करके अपने को मान निकालना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं दिया। यदि मान लो कि डायरेक्ट दे देते हैं V इक्वल टू कार्य बटे आवेश, तो सही होता, कार्य बटे आवेश भी कह सकते हैं इसको, कार्य बटे आवेश। तो कार्य बटे आवेश दिया नहीं, इनटू में दिया, तो ये तो सही होगा ही, इसलिए आवेश को चेंज कर लेना। I इक्वल टू आई इंटू टी होता है, आई एम्पियर और टी समय। एम्पियर धारा, आई को धारा से प्रदर्शित करते हैं, आई जो धारा के लिए है और टी समय के लिए। तो हमारे पास ये वाला सूत्र हो जाएगा, कार्य बटे धारा गुणित समय, पहले वाला से क्या है कि लंबाई का एक चालक तार है और उसका क्षेत्रफल ए है और उसका प्रतिरोध आर है। तो अपने को प्रतिरोध का सूत्र मालूम होना चाहिए, आर बराबर होता है रो एल बटे ए, ये प्रतिरोध का सूत्र होता है, ठीक है। आर इक्वल टू रो एल अपान ए, रो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहलाती है, ध्यान रखना। दूसरा, ये पहली कंडीशन में प्रतिरोध का सूत्र हो जाएगा, क्योंकि लंबाई एल दे रखी है और क्षेत्रफल कितना दे रखा, ए दे रखा। अब दूसरा चालक देखो, दूसरे चालक की लंबाई कितनी दे रखी, 2l, यानी एल की जगह 2l रखना है, और प्रतिरोध कितना दे रखा, आर, तो प्रतिरोध का मान आर ही दे रखा दूसरी कंडीशन में। रो एक समान है, क्योंकि पदार्थ एक समान, इसलिए रो का मान एक समान होगा। 2 रो को ऐसे लिखो, लंबाई को 2l लिख दो, और क्षेत्रफल या परिच्छेद अपने को निकालना। परिच्छेद का मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया, एरिया कहते हैं जिसको क्षेत्रफल के नाम से पहचाना जाता है। परिच्छेद जब किया तो क्षेत्रफल ए निकाला, तो अपने को पता नहीं, तो क्षेत्रफल को हम x लिख लेंगे, x का मान अपने को निकालना। तो पहले कंडीशन में क्या करना, प्रतिरोध आर दिया हुआ, लंबाई एल दे रखी है और क्षेत्रफल ए दे रखा है, तो ये फार्मूला प्रतिरोध का होता है। दूसरी कंडीशन में दे रखा लंबाई 2l, प्रतिरोध आर, और हमारे पास में जो है x जो है वो परिच्छेद है, जिसका मान अपने को निकालना है। तो ये इक्वेशन 2 दे दो, ये भी आर है, ये भी आर है, दोनों बराबर है, लेफ्ट हैंड बराबर तो राइट हैंड भी बराबर होगा, दोनों बराबर कर दो। रो एल अपान ए इक्वल टू रो 2l अपान एक्स, तो रो एल से रो एल कट जाएगा, आपने को एक्स का मान निकालना, तो एक्स किधर था, तो 2a उधर ले जाओ, तो एक्स इक्वल टू 2a आएगा। तो इस तरह से हमारे पास सही आंसर क्या हो जाएगा, 2a वाला आंसर, 2a आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास, एक विद्युत परिपथ में 2 ओम और 4 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम का मतलब सीरीज इस तरह से जुड़े हुए, एक प्रतिरोध है, दूसरा प्रतिरोध है, ये 2 ओम का प्रतिरोध है, ये 2 ओम का है, और ये 4 ओम का है, ऐसे 2 प्रतिरोध जोड़े गए हमारे पास श्रेणी क्रम। तो जब भी श्रेणी क्रम में है तो प्रतिरोध का फार्मूला होता है आर इक्वल टू R1 प्लस R2, दोनों जोड़ देना, तो R बराबर हो जाएगा 2 प्लस 4, यानी R बराबर 6 ओम। ये R1 मान लो और इसको हम R2 मान लेंगे। अब आगे क्या दे रखा, वोल्टेज दे रखा 6 वोल्ट, V का मान दे रखा 6 वोल्ट, ठीक है। संयोजित किए गए तो 4 ओम के प्रतिरोध से 5 सेकंड ऊष्मा प्रवाहित होगी, कितनी ऊष्मा प्रवाहित होगी, तो ऊष्मा का सूत्र अपने को मालूम होना चाहिए, H इक्वल टू होता है I²RT। ये धारा का ऊष्मा का सूत्र होता है। जब भी किसी चालक में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो चालक गर्म हो जाता है और ऊष्मा उत्पन्न होती है, उस ऊष्मा का सूत्र जूल के नियम, ये जूल का नियम होता है, H बराबर I²RT के बराबर होता है, इसको हम जूल का नियम भी कहते हैं। जूल का नियम याद रखना, ऊष्मा उत्पन्न होती कितनी होती है, H इक्वल टू I²RT के बराबर होती है। अब I का मान निकालना, R और V के मान दे रखे, तो ओम का नियम लगा देंगे। ओम का नियम क्या होता है, V इक्वल टू IR, तो I इक्वल टू क्या रहेगा, V बटे R, तो I इक्वल टू आ जाएगा, V वोल्टेज कितना दे रखा 6, प्रतिरोध कितना 6, तो 6 से 6 कट जाएगा, 1 एम्पियर की धारा आ जाएगी। तो I का मान निकल गया, R का मान अपने पास में कितना ओम दे रखा 4 ओम। अब ये रेजिस्टेंस निकालना, ध्यान रखना, ये रेजिस्टेंस निकालना, जिसके थ्रू अपन निकाले वो 4 ओम का रेजिस्टेंस है, ध्यान रखना। और टाइम कितना दे रखा 5 सेकंड, तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, H बराबर
आई का मान क्या रखेंगे, एक का स्क्वायर एक ही होगा। आर का मान, आर मतलब 4 ओम दे रखा है, 4 टाइम दे रखा 5 सेकंड, 5 4 को 20, तो एच का मान आ जाएगा 20 जूल। तो इस तरह से इसको सॉल्व करके हमारे पास आंसर जो होगा वो 20 जूल के बराबर होगा। एक बिजली की केतली तक 220 वोल्ट पर प्रयोग की जाती है तो 1 किलोवाट ऊर्जा सामर्थ्य देती है, किस दर से एक फ्यूज उसके लिए प्रयुक्त होना चाहिए। देखो इसमें वोल्टेज दे रखा है, वी दे रखा है, ठीक है, वी बराबर 220 वोल्ट, ठीक है। और किलोवाट जो होती है वो पावर की यूनिट होती है, पी पावर, 1 किलोवाट दे रखा है। और जब भी किलो को वाट में चेंज करेंगे तो 1000 से गुणा कर देना, किलो का मतलब 1000 होता है, ध्यान रखना, एक में 1000 का गुणा करेंगे तो 1000 वाट के बराबर होता है। जब भी किलो दिया, किलो को हटाना क्यों, क्योंकि एसआई मात्रक नहीं होता, अपने को सभी मात्रक एसआई में चाहिए, तो एसआई में हटाने के लिए किलो की जगह क्या लिखेंगे 1000, जब भी किलो आए तो 1000 वाट। तो अपने को क्या निकालना, करंट किस दर से एक फ्यूज तार में धारा प्रवाहित होगी या करंट एम्पियर में दे रखा है। तो पावर का फार्मूला क्या होता है, P इक्वल टू वी इंटू आई होता है, P इक्वल टू वी इंटू आई, ये फार्मूला होता है। अब यहाँ से I का मान निकालो, I इक्वल टू पी अपान वी, पी कितना दे रखा है 1000 वाट, और V कितना दे रखा है 220। अब 220 को इसमें डिवाइड करेंगे तो 20×5 5 एम्पियर, इसमें गलत छपा 200 कर लेना इसको, क्योंकि तभी कटेगा, ऐसे कटेगा नहीं, है ना। 200 2×10 5 एम्पियर, ये वाला आंसर सही है, इसको 200 कर लेना क्योंकि कटेगा नहीं। यदि ऐसा दिया तो आंसर उपरोक्त में से कोई नहीं आ जाएगा, सभी आंसर गलत होंगे। एक विद्युत परिपथ में 3 बल्ब दे रखे एबीसी 40 वाट 60 वाट 100 वाट क्षमता के समांतर क्रम में जोड़े गए, समांतर क्रम में जोड़े गए तो क्या करना, उसे विद्युत स्रोत संयोजित किए गए, उनकी रोशनी से संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। अब रोशनी निकालना अपने को, वाट दे रखा, ए बल्ब दे रखा है कितना 40 वाट का, बी दे रखा है 60 वाट का, और सी दे रखा है 100 वाट का, ठीक है, ये वाट में सभी। और वोल्टेज समान होता समांतर क्रम में, तो P इक्वल टू वी इंटू आई, पावर का फार्मूला हमने पढ़ा था, V इंटू आई, आई इक्वल टू क्या आएगा P अपान वी, P अपान वी। तो जिसकी ज़्यादा पावर होगी उसकी करंट भी ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा चमकेगा। तो पावर सबसे ज़्यादा किसकी है, सी की, तो सी की पावर सबसे ज़्यादा होगी, उसके बाद बी की होगी, उसके बाद ए की होगी, मतलब ए की सबसे कम, ए की कम है बी से और बी की कम है सी से, ये इसकी पावर होगी, ठीक है। पावर कम होगी तो क्या होगा, कम जलेगा, कम चमकेगा, ब्राइटनेस कम होगी, और पावर ज़्यादा होगी तो ब्राइटनेस भी ज़्यादा होगी। ये एम्पियर करंट भी ज़्यादा आएगा इसमें, करंट पावर ज़्यादा होगी तो करंट भी ज़्यादा होगा। तो इस फार्मूले से यदि अपन देखते हैं तो सबसे ज़्यादा ब्राइटनेस किसकी होगी, सी की होगी, उसके बाद बी की होगी, और सबसे कम ए की होगी। तो इस हिसाब से ऑब्जेक्टिव देखो, सभी समान रोशनी देते, समान तो होंगे नहीं क्योंकि अलग अलग पावर है सबकी। बल्ब ए की रोशनी सर्वाधिक होगी, ए की रोशनी कम है बी से, बी की कम है सी से, मतलब ये भी गलत है, ये भी गलत था। बल्ब बी की रोशनी ए से अधिक है, देखो बी की रोशनी ए से अधिक है, मतलब ए की कम है बी से, मतलब बी की ए से अधिक है, सही है। और बल्ब सी की रोशनी बी से कम है, बी छोटा है सी से, तो सी की रोशनी बी से कम तो है, सी की ज़्यादा है, ये भी गलत होगा, मतलब ये सही आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11, एक एम्पियर धारा का मान होता है, एम्पियर धारा का जो मान हम निकालते हैं तो धारा का जो सूत्र होता है इक्वल टू होता है Q अपान टी, Q बाई टी। तो यहाँ से Q का मान हो जाएगा आई टी, इसका गुणा इधर कर देना, Q बराबर आई टी, आई इंटू टी। आई जो होता है वो एम्पियर में नापते धारा को, और समय को सेकंड में नापते। तो यदि इस प्रश्न में हम देखते हैं कि एक एम्पियर धारा का मान, यदि इसमें आई का मान ही निकालना है तो आई इक्वल टू Q अपान टी होता है। Q मतलब आवेश, आवेश का मतलब था कूलाम, एक कूलाम, और समय का मतलब होता है सेकंड, एक सेकंड, एक कूलाम अपान एक सेकंड। कौन सा ऑप्शन सही है, एक कूलाम बटे 1 वोल्ट गलत है, 1 वोल्ट बटे 1 कूलाम ये भी गलत है, ये भी गलत है।
तो इस ऑप्शन को सही कर लो, 1 कूलाम बटे 1 वोल्ट कर लो, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अपान में करो तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 कूलाम अपान 1 वोल्ट, सॉरी 1 कूलाम बटे 1 सेकंड होगा। जब भी धारा का मान आए तो 1 कूलाम बटे 1 सेकंड, आवेश का मतलब कूलाम और समय का मतलब सेकंड, तो 1 कूलाम बटे 1 सेकंड को 1 एम्पियर कहते हैं, ध्यान रखना। निम्न के कारण से किसी चालक में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। देखो किसी भी चालक में विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण से होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, या गलत छपा, ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके कारण से ये धारा प्रवाहित होती है। तो किसी भी चालक में इलेक्ट्रॉन के कारण से धारा प्रवाहित होती है, ध्यान रखना। 1 वोल्ट होता है, वोल्ट है यानी विभव, विभव का सूत्र होता है W/Q, ध्यान रखना, W/Q, ये विभव या वोल्ट का सूत्र होता है, वोल्टेज नापते। तो विभव V = W/Q, W क्या है, कार्य, और कार्य का मतलब होता है जूल, कार्य का मतलब क्या होता है, जूल, और आवेश का मतलब होता है कूलाम, दोनों की मात्रा याद रखना। तो 1 जूल बटे 1 कूलाम, 1 जूल बटे 1 कूलाम को हम 1 वोल्ट कहते हैं। कौन सा ऑप्शन से आएगा, 1 जूल बटे 1 कूलाम 1 वोल्ट कहलाएगा। तो ध्यान रखना, वोल्टेज का सूत्र W/Q, 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटे 1 कूलाम, कार्य का मतलब जूल होता है और आवेश का मतलब कूलाम होता है, ये चीज ध्यान रखना। ओम का नियम संबंध दर्शाता है, हमने पढ़ा था कि ओम का नियम V समानुपाती I होता है, यानी विभवांतर और धारा के बीच संबंध बताएगा। V मतलब विभवांतर और I मतलब धारा, करंट, तो वोल्टेज और करंट के बीच संबंध प्रदर्शित करता है। 1 मीटर लंबे और 1 मिलीमीटर व्यास के एक तार का प्रतिरोध होगा। अब इसमें एक चीज की कमी है कि यदि मान लो R = प्रतिरोध का सूत्र लिखते ρL/A, ये यदि है सूत्र प्रतिरोध का, तो इसमें विशिष्ट प्रतिरोध नहीं दिया हुआ प्रश्न में, इसलिए प्रश्न अधूरा है। जब तक ये हमारे पास में रो का मान नहीं देंगे इस प्रश्न को हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो क्वेश्चन ही अधूरा हमारे पास। तो ऐसे प्रश्नों में रो का मान दिया जाएगा और उसके बाद में हमारे पास आर का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। तो यदि मान लो किसी रो का मान दिया है, फिर रो का मान रख देना, एल लंबाई 1 मीटर रख देना, क्षेत्रफल दे रखा, इसको मिलीमीटर दे रखा, इसको मीटर में चेंज कर लेना, और व्यास को त्रिज्या में चेंज कर लेंगे। तो एक ही जगह पाई r² लिख देना, 1 वोल्ट होता है पाई r² क्षेत्रफल, और ये r का मान 1 मिलीमीटर दे रखा, इसको सेंटीमीटर, r = 1 मिलीमीटर, मिलीमीटर में किसमें चेंज कर लेंगे, मीटर, 10⁻³ मीटर। अब ये व्यास दे रखा है, व्यास को क्या करेंगे, त्रिज्या बना लेंगे, डायमीटर दे रखा है, इसकी त्रिज्या बना लो, 2 से डिवाइड कर दो, ये त्रिज्या बन जाएगी। तो r = ये d है, तो d = r/2 हो जाएगा, r = d/2 होता है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 × 10⁻³ ये r का मान आ जाएगा। तो इस एक ही जगह पाई r² लिख देना, और l का मान 1 मीटर रख देना, और रो का मान दिया तो रो का मान जो भी रखा हुआ उसके हिसाब से इसका मान रख देना, और इसको हल कर लेना। क्योंकि इसमें मान नहीं दिया इसलिए इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, अधूरा क्वेश्चन से। शुद्ध जल विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है या उदासीन होता है, उदासीन होता है, उसमें से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। शुद्ध जल जो होता है न्यूट्रल होता है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बराबर होते हैं, उसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, उसको उदासीन कहते हैं। विभवांतर और प्रतिरोध के बीच संबंध अभी हमने देखा, ओम का नियम V समानुपाती I या V = IR। तो पहले वाला सही है, V = IR, विभवांतर और धारा के संबंध प्रतिरोध के बीच, ये ओम का नियम कहलाता है, जिसको हम ओम का नियम कहते हैं, ध्यान रखना, ओम का नियम। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, I = Q/T, जब T से भाग लगता है तो उसको हम बोलते हैं दर। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, इसकी परिभाषा है, और इसका फार्मूला I = Q/T होता है। प्रतिरोधकता मात्रक, प्रतिरोध का ओम होता है, और प्रतिरोधकता का मात्रक ओम × मीटर होता है। हमने प्रतिरोध का सूत्र पढ़ा था, R = ρL/A होता है, तो यहाँ से रो का मात्रक निकालेंगे, RA/L। तो R क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम, और मीटर क्षेत्रफल का, मीटर का वर्ग लंबाई का मीटर होता है, फिर मीटर से मीटर कट जाता है, तो रो का मात्रक आ जाएगा ओम × मीटर या ओम मीटर। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा, पहले वाला। तो सूत्र से उसका मात्रक अपने को निकालते आना चाहिए।
विद्युत धारा का ऐसा है मात्रक एम्पियर होता है, धारा का मात्रक एम्पियर। ये विभव का मात्रक होता है, विभव का मिली एम्पियर। ये ऐसा मात्रक नहीं होता, 10⁻³ एम्पियर के बराबर होता है। तो कूलम्ब जो होता है वो आवेश का मात्रक होता है। विद्युत ऊर्जा का व्यावहारिक मात्रक, व्यावहारिक किलोवाट आवर्स होता है, ध्यान रखना, किलोवाट आवर्स या किलोवाट घंटा, अपान में नहीं है, इंटू में किलोवाट आवर्स। और 1 किलोवाट आवर्स इक्वल टू होता है 3.6 गुणित 10⁶ जूल के बराबर होता है, ध्यान रखना इसको। 1 किलोवाट का मान 3.6 गुणित 10⁶ जूल होता है। तो इसको मात्रक सही लिख लेना है, किलोवाट आवर्स है, अपान में नहीं, तो इसको 3.6 गुणित 10⁶, ये इसका व्यावहारिक मात्रक होता है, इसको ध्यान रखना है। आवेश की इकाई, आवेश का मात्रक कूलम्ब होता है। समय एम्पियर धारा का, विभवांतर वोल्ट होता है। एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। ये विभव की परिभाषा होती है कि एकांक आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य उसका वोल्टेज या पोटेंशियल कहलाता है। किसी विद्युत धारा के सतत और बंद पथ को कहते हैं सर्किट, विद्युत परिपथ कहते हैं। बंद परिपथ जो होता है वो विद्युत परिपथ कहलाता है। और आर प्रतिरोध के तार एन बराबर भागों काटने पर उन भागों के से समांतर क्रम में, पांच क्रम मतलब समांतर क्रम में जोड़ दिया गया है। तो संयोजन का तुल्य प्रतिरोध होता है। समांतर क्रम का सूत्र मालूम होना चाहिए, 1/r प्लस 1/r1 प्लस 1/r2, इस तरह से प्लस 1/r3 जितने प्रतिरोध है। अब इसमें क्या कर रहे हैं, अपान में आ जाएगा, तो अपान वाला कौन सा आंसर सही हो जाएगा, R/L, क्योंकि इसमें घटता प्रतिरोध, समांतर क्रम में प्रतिरोध घटता है क्योंकि व्युत्क्रमपाती होते हैं एक दूसरे के, तो प्रतिरोध घटता है, तो घटने वाला कौन सा सूत्र है, R/L। ये उत्तर इसका सही हो जाएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद, जय हिंद।